वीडियो शुरू करने के पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है एंड वो ये कि एमटीएफ अब और भी ज्यादा बेहतर हो चुका है। स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट्स आ चुके हैं ऑन धन। तो जहां पे भी मैंने पूरे वीडियो में ये कहा है कि आपको 16% का इंटरेस्ट लगना है ईयरली, अब वो नहीं लगेगा। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो कुछ इस प्रकार से है कि एमटीएफ का जो आपका अगर डेली डेबिट का बैलेंस अप टू 500 रुपीज तक ही है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 501 से 5 लाख तक आपको 12.5% का ईयरली इंटरेस्ट लगेगा जो डेली 0.03 में आता है। एंड अगर आपका सपोज करें कि ऑन द हायर स्लैब 25 लाख 1 से 50 लाख तक की आपकी एमटीएफ की डेली डेबिट बैलेंस आ रही है तो 15.49% लगेगा और डेली 0.04%। एंड बाकी के स्लैब्स ये रहे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे ध्यान से देख सकते हो। अगर आपको इसे रेफर करना है तो इसकी ऑफिशियल लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पॉइंट ये है कि अब आपको 16% इंटरेस्ट कहीं भी नहीं लगता, 16% गो स्ट्रेट आउट ऑफ द विंडो। एंड अब धन ने सारे ट्रेडर्स के लिए स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट रखा है, सो जिसका बेनिफिट आप उठाए। सो हियर आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट नो अबाउट एमटीएफ एंड इस चीज को प्लीज आप ध्यान से समझिएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ ये चीज़ें सारे ही ब्रोकर्स के पास एप्लीकेबल होती है, नॉट ओनली ऑन धन। इट्स जस्ट दैट कि कुछ चीज़ें शायद चेंज हो जाए, जैसे कि परसेंट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या लगता है जो आपको लेवरेज मिलता है उस पर, या फिर आपको जो प्लेज अनप्लेज के चार्जेस है वो शायद कम ज़्यादा हो सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि ये चीज़ें आपको सारे ही ब्रोकर्स के पास देखने मिलेगी एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई अगर आप एमटीएफ में कोई पोजीशन बनाते हो तो उसके पीछे आपका एक्स्ट्रा खर्चा क्या हो सकता है। सो अगर हम धन की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा है कि आपको प्लेज अनप्लेज के चार्जेस लगेंगे जो बाकी के ब्रोकर्स भी लेते हैं। धन पे प्लेज अनप्लेज के चार्जेस है 12.5 रुपीज़, ठीक है। तो 12.5 रुपया जो यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन्ड है व्हाट आर द चार्जेस फॉर प्लेज एंड अनप्लेजिंग ऑफ स्टॉक्स। 12.5 पर ट्रांजैक्शन पर आईएसआईएन प्लस जीएसटी, मतलब कि 12.5 रुपये प्लस जीएसटी, ऐसे पकड़ के चलो हर एक स्टॉक के लिए, ठीक है। अब ये किसी ब्रोकर्स के पास ये प्लेज अनप्लेज के चार्जेस 20 रुपये भी होते हैं, किसी के पास कम भी हो सकते हैं, पर धन के पास ये है, ठीक है। सो धन ये क्लियरली मेंशन करता है। क्या आपको पता है कि आपका ब्रोकर प्लेज अनप्लेजिंग के लिए क्या चार्जेस लेता है? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इनफैक्ट इसी के बाद का मेन जो चीज़ है वो ये कि आपको इंटरेस्ट कितना लगता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमटीएफ में। अब देखिए सपोज करें कि आपको ये वाला ईटीएफ आपको एमटीएफ पे लेना है दोस्तों। धन पे आप ईटीएफ भी आप एमटीएफ पे ले सकते हो ऑब्वियसली। सपोज करें कि आपको ये 1000 क्वांटिटी बाई करनी है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली अभी तो मैं इसे नहीं ले पाऊंगा, मेरे तो मार्जिन बहुत ही कम है। चलिए इसे 100 क्वांटिटीज कर देते हैं क्योंकि ये इजीली आ पाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायर्ड है ये इतना है एंड मेरे पास अभी 10,000 रुपये का ऑलमोस्ट मार्जिन था तो 2200 रुपये का ले सकता हूँ। मुझे धन यहाँ पे इतने का लेवरेज दे रहा है दोस्तों। लेवरेज का सिंपल मीनिंग ये है कि आप लोन ले रहे हो अपने ब्रोकर के पास से, ठीक है। और इस लोन पे यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है, यहाँ पे धन आपको फंडिंग एस्टिमेटर में क्लियरली बताता है कि आपको इंटरेस्ट रेट पर डे 0.0438% का लगता है। मतलब कि ये हुआ साल का 16%। इंटरेस्ट आपको पूरे साल का एक साथ नहीं चिपकाया जाता, आप जितने दिन पोजीशन होल्ड करोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो आपने 2 दिन होल्ड किया तो 2 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपका ब्रोकर एमटीएफ पे आपकी अगर आप पोजीशन बनाते हो तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है। एंड दिस इज वेयर ब्रोकर्स अर्न मनी, तो ध्यान रखना। और धन ने ये जो 16% रखा है सीम्स टू बी गुड, मतलब ये हायर साइड पे तो डेफिनेटली नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है कि आपको इस चीज़ का ध्यान ये रखना है कि भाई साहब जब भी आप कोई पोजीशन एमटीएफ पे लोगे तो पहले ही दिन से आपको ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। और प्लेज अनप्लेज के चार्जेस तो चलो वन टाइम है, लेकिन जो ब्याज है वो आपको वो डेली वो बढ़ते रहने वाला है। सो इस चीज़ का ध्यान दें। सो पॉइंट यही है कि आपको इतना प्लान करके अंदर घुसना है बाय यूजिंग एमटीएफ कि आपकी एग्जिट भी आपको पता होनी चाहिए, वेदर इट्स अ स्टॉप लॉस, वेदर इट्स अ टारगेट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज कि यहाँ पे आप एमटीएफ का यूज करके बीटीएसटी जरूर कर सकते हो दोस्तों। बीटीएसटी करने के लिए आप क्या करो कि किसी भी स्टॉक को अगर आपको बाई करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, तो आज आपने इसे अपने एमटीएफ पे बाई कर लिया। फिर आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपने इस स्टॉक को आज बाई किया है तो आज ही ट्रेडिंग डे के दिन शाम को 4 बजे से रात को 9 बजे के बीच में आपको धन के वेबसाइट पे या ऐप पे लॉगिन करना है और आपको इसी स्टॉक को जो आपने आज बाई किया है इसको आपको प्लेज कर लेना है। तो उसके लिए आपको सीडीएसएल वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली लेके जाएगा धन। जब आप यहाँ पे आप पोजीशंस पे आ जाओगे ना तो यहीं पे आपको ये नजर आएगा, एक येलो कलर का बटन आ जाएगा, उस पर आपको ऑथोराइज लिखा हुआ आएगा, उसको आपको ऑथोराइज करना है, आपके शेयर्स को प्लेज करना है। तो आपको आपके शेयर्स को धन के पास गिरवी रखना है
ताकि आपका ये जो MTF की पोजीशन है ये आप आज के कल परसों नरसों मतलब जब भी आप चाहो बेच सकते हो, पर प्रॉपर्ली अगर आपको BTST करना है तो भी आप उसे ऑथराइज कर लीजिए प्लीज़, एंड फिर आप इसे कल बेच सकते हो। तो ये अच्छा हो जाता है आपके लिए। मतलब यहाँ पे मज़ा क्या आता है कि आपको MTF का सिर्फ एक ही दिन का ब्याज लगता है, ठीक है, क्योंकि एक ही रात निकली ना, आपने आज खरीदा कल बेच दिया, तो आपको सिर्फ एक ही दिन का उसमें ब्याज लगेगा, एंड बाकी जैसे आपने शेयर्स को बेचा तो यू आर फ्री। थर्ड इज दैट कि आप अपने MTF की पोजीशन को एनी टाइम कन्वर्ट टू डिलीवरी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अलग से और कोई प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है। काफ़ी सिंपल चीज़ है कि आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे कि आपके ऐसे पोर्टफोलियो में आ जाना है, और नॉर्मली आप यहाँ पे ओवरऑल पे आओगे, बट अगर आप जैसे ही MTF पे आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने MTF वाली पोजीशन आ जाएगी। इस पर आप बस ऐसे क्लिक कर लो। ये सेम प्रोसेस या सिमिलर प्रोसेस आपको मोबाइल के इसके ऐप पे भी दिख जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑन MTF पे क्लिक करोगे, आपको कन्वर्ट टू डिलीवरी का ऑप्शन आ जाता है। सो बस ये सिंगल क्लिक वाला बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे एंड जो आपकी ये जो फंडिंग जो ली है ना आपकी धन से, वो आपकी हट जाएगी, आपका पूरा मार्जिन यूटिलाइज हो जाएगा, एंड कन्वर्ट टू डिलीवरी होने के बाद आपको इस पर कोई भी ब्याज वगैरह चुकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप चाहो तब तक इसे होल्ड करो। तो होता है ना भाई, आज हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने MTF पे ले लिया, 3-4 दिन बाद फंडिंग आ गई तो डाल दो धन में और कन्वर्ट टू डिलीवरी कर लो, ताकि आपको ब्याज लगना बंद हो जाए। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एक बार आपने आपकी पोजीशन MTF पे बना दी ना, तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आप चाहो तो उसी पोजीशन पे आप प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो, विच कुड बी अ फॉरएवर ऑर्डर ऑल्सो। तो मैं आपको बताता हूँ ये कब कैसे करना है। तो मैं आपको यहाँ पे धन के मोबाइल ऐप पे बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी PC पे स्क्रीन की है मेरी मोबाइल की स्क्रीन को, एंड देखिए यहाँ पे ये जो मोबाइल ऐप है इसी में आप नीचे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आओगे ना, फिर आपको ऐसे राइट में स्क्रॉल करना है, फॉरएवर पे चले जाना है, ठीक है। फिर आपकी जो पोजीशन है जिस किसी स्क्रिप्ट में, उस स्क्रिप्ट को आप यहाँ पे आप सर्च कर लो। अब जैसे इन माई केस मैंने JK टायर एंड इंडस्ट्रीज में पोजीशन बनाई है, तो इस पर आप ऐसे टैप कर लोगे, सिंपल। फिर आप सेल पे आ जाओ। जैसे आप सेल पे आते हो ना, तो यू नोटिस सम चेंज। वो ये कि यहाँ पे इसने पकड़ लिया कि क्वांटिटी इन MTF आपके पास कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे से ये प्रोडक्ट को, ये देखिए MTF आ रहा है, यहाँ पे आप सिंगल ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो आप एक ट्रिगर ऑर्डर भी आप प्लेस कर सकते हो। तो अगर सपोज करें कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई इसमें सिर्फ एक ही शेयर का अगर आप एक ट्रिगर ऑर्डर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ट्रिगर आप रख सकते हो, एंड देन इसी ट्रिगर को आप कुछ ऐसे सेट कर सकते हो, जैसे सपोज करिए आपने 330 रख दिया, फिर आपने यहाँ पे सेलिंग प्राइस को आपने मेंशन कर दिया, सपोज करिए आपने 329 रख दी। तो ऐसे करके आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर रख सकते हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फॉरएवर स्टॉप लॉस ऑर्डर। आप चाहो तो इसी में आप OCO का भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आके आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों को ही लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि धन पे इतना अच्छा है ना कि आप कोई भी आप पोजीशन आप MTF में बना रहे हो तो आप इन ऑर्डर्स का यूज करें। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको MTF के शेयर्स एनी टाइम बेचने हैं, आप बेच सकते हो। धन में इसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप सिंपल यहाँ पे पोर्टफोलियो पे आ जाना, आप नॉर्मली ओवरऑल पे आओगे तो यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स नजर आएंगे। जैसे आप MTF पे क्लिक करोगे तो बाइफर्केशन आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास जैसे कि JK टायर इंडस्ट्रीज के 100 शेयर्स पड़े हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर मेरे पास इसके टोटल समझो पहले के 500 पड़े होते और मैंने 100 अलग से MTF पे लिए होते हैं ना, तो भी यहाँ पे ओवरऑल में मुझे 600 क्वांटिटीज नजर आती, बट जैसे ही मैं MTF पे क्लिक करता तो ये 100 क्वांटिटीज अलग होके दिखाई देती। सो ये आपको हेल्प करता है। सेम चीज़ आपको ऐप पे भी नजर आएगी। अब आपको अगर इसको बेचना है तो आप सिंपल आप सेल पे क्लिक कर दो, तो आपके सामने MTF का ही फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको ये क्वांटिटी आ जाएगी। आप चाहो तो इसे एडिट कर सकते हो, एंड देन फिर आप इसे इंस्टेंटली सेल कर दो। दैट्स इट, आपका सेल करने का प्रोसेस हो गया खत्म। फिर इसको अनप्लेज करना, देन MTF से बाहर निकालना, ये सब धन बैकएंड पे कर लेगा। आपको सिर्फ इतना करना, आपको इंस्टेंट सेल कर देना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है दोस्तों, वो ये कि MTF का नाम काफी ब्रोकर्स ने अब पे लेटर भी कर दिया है, मतलब एक नया फैंसी नाम लेके आ गए। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान आपको हमेशा रखना है, वो ये कि MTF के साथ जो एसोसिएटेड जो खर्चे हैं, जो ब्याज है, उसका आपको ध्यान रखना है। MTF अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटीज़ बाई करना अलाउ करता है तो आपको प्रॉफिट ऑब्वियसली ज़्यादा हो सकता है, बट ये ध्यान रखें कि लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे मेरे ही आप इस केस में एक बार देख लो, ये मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये 100 क्वांटिटीज़ बाई की थी, एंड आई एम शोइंग यू द रियल ट्रुथ, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने 100 क्वांटिटीज़ तो ले ली, मैंने 36,265 का स्टॉक ले लिया, ठीक है, जस्ट बिकॉज इट वॉज MTF। ओके, मेरे पास रियल में इतने पैसे थे नहीं, बट मैंने ले लिया। बट अब क्या हुआ, वही 100 क्वांटिटीज़ का मेरा प्राइस देखो कम आ रहा है, मतलब उसका प्राइस कम हो गया है स्टॉक का, तो आज मेरा PNL इतना भी है। पॉइंट यही है कि आपका PNL जहाँ पे प्रॉफिट एम्पलीफाई हो सकता है, तो PNL में L का मतलब लॉस है, तो लॉस भी तो एम्पलीफाई हो सकता है, मतलब वो भी तो बढ़ सकता है।
इस चीज का खास करके ध्यान रखें। अगर आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस का है, आपका टारगेट का है, मतलब कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट है, सही है, आप स्टॉप लॉस आने पर स्टॉप लॉस को हिट करोगे, तो फिर आपके लिए एमटीएफ बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हो सकती है। बट रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा परफेक्टली ध्यान देना दोस्तों। इनफैक्ट रिस्क मैनेजमेंट का तो ध्यान तभी भी देना है जब आप एमटीएफ ना भी यूज़ करो, बट हाँ जब आप एमटीएफ यूज़ करो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट पे काफ़ी तगड़ी पकड़ रखनी है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, मुझे नीचे कमेंट्स में थैंक्स भी जरूर लिखें एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.